हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दिव्य करियर। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी ना करते हुए आज के लेक्चर पे फोकस करते हैं, जो कि है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो कि लेक्चर सेकंड है। हार्डवेयर देखते हैं। हार्डवेयर इज़ द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। फ्रेंड्स, हम जैसे कि जानते हैं टू कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड किया गया है कंप्यूटर को, एक हार्डवेयर देन सॉफ्टवेयर। अगर हम बात करें यहाँ पे हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर इज़ द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, ये हमने नोन है और ये हम जानते हैं। हम वहीं पे अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर इज़ ए प्रोग्राम विच इज़ एग्जीक्यूटेड बाय द CPU। सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि एग्जीक्यूट किया जाता है बाय CPU के द्वारा, यानी कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, अब सेकंड पॉइंट इसका देखते हैं। सेकंड पॉइंट है इसका, इट कैन बी टच्ड। फ्रेंड्स, हम कंप्यूटर को, हार्डवेयर पार्ट्स को क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। वहीं पे है अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो इट कैन नॉट बी टच्ड, तो हम इसको टच नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर पार्ट्स को। वहीं पे हम अपने थर्ड पॉइंट पे आते हैं, हार्डवेयर इज़ टेंजिबल। फ्रेंड्स, टेंजिबल का मतलब ही यही होता है विच कैन बी टच्ड, और सॉफ्टवेयर इज़ इंटेंजिबल। और सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल होता है क्योंकि सॉफ्टवेयर कोई एक टच्ड पार्ट नहीं है, बल्कि एक प्रोग्रामेबल पार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट हमारा कहता है कि हार्डवेयर कैन परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि हार्डवेयर सभी जो काम है विदाउट सॉफ्टवेयर कर सकता है। अगर हार्डवेयर रन ही नहीं होगा, सॉफ्टवेयर में कोई काम हम कर ही नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि हार्डवेयर डिपेंडेंट है सॉफ्टवेयर पे, और सॉफ्टवेयर भी डिपेंडेंट है किस पे, हार्डवेयर पे। यहाँ पे कुछ टास्क है जो कि प्रॉब्ली हार्डवेयर खुद से कर सकता है विदाउट की सॉफ्टवेयर की मदद से। वहीं पे हम अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर, और सॉफ्टवेयर्स को नहीं एग्जीक्यूट किया जा सकता विदाउट द हेल्प ऑफ हार्डवेयर। फिफ्थ पॉइंट पे फ्रेंड्स हम आते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा कहता है, हार्डवेयर इज़ द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट काजेज प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। हार्डवेयर क्या है, इज़ अ फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ये एक फिजिकल पार्ट है, फिजिकल यानी कि विच कैन बी टच्ड, दैट काजेज प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। और जब हमारी प्रोसेसिंग होती है कंप्यूटर के अंदर, तो हमें एक छोटी सी ऐसे चाहे एक साइलेंट टोन ही सुनने को मिले, लेकिन सुनने को मिलती है, जो कि हमारी प्रोसेसिंग एट द टाइम पे हो रही होती है हमारे CPU में। वहीं पे हम बात करें अपने सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर एग्जैक्ट व्हाट टू डू। कि सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है किसका, फॉलोस है प्रोग्राम्स का। वो हमें बताता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है कि एक्चुअली में उसे क्या काम करना है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जिसका है हार्डवेयर इज़ द रिपेड इन केस ऑफ प्रॉब्लम। हार्डवेयर को हम रिपेड कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पार्ट अगर हार्डवेयर का ख़राब हो जाता है, तो हम उसको उसकी जगह पे न्यू प्लेस कर सकते हैं कोई पार्ट को, लेकिन सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर में डीबग, फ्रेंड्स ये आपको वर्ड डीबग का मैं मतलब समझा देता हूँ। डीबग होता है कि जब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसे आइडेंटिफाई फर्स्ट किया जाए, देन उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाला जाए, उसे हम कहते हैं डीबग इन केस ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। आगे फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ इसका आपको पिक्चर्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये आप देख लीजिए। हार्डवेयर जिस तरह से कहते हैं कि मॉनिटर है, आपका CPU है, फिर कीबोर्ड है, आपका बेस वगैरह है, देन माउस, CD, प्रिंटर, हेडफोन्स, और भी काफ़ी कुछ हो सकता है। वहीं पे हम अपने सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो सॉफ्टवेयर आपका लाइक ब्राउज़र, आपका इंटरनेट, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सभी तरह के आपके क्या हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हार्डवेयर्स को हम जो है कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स की बात करें तो हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर के 4 कंपोनेंट हैं। फर्स्ट आपका है जो है इनपुट डिवाइसेस, सेकंड है आउटपुट डिवाइसेस, थर्ड है स्टोरेज डिवाइसेस, एंड फोर्थ है आपका इंटरनल कंपोनेंट। इनपुट डिवाइसेस की हम बात करें तो इनपुट डिवाइसेस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस
की हम बात करें तो आउटबोर्ड डिवाइसेस हम पहले पढ़ चुके हैं। वहीं पर स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो स्टोरेज आपका इंटरनल वो हार्डवेयर पार्ट है जिसमें हम अपने डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। देन इंटरनल हम कंपोनेंट की बात करें तो इसके अलावा और भी हमारे इंटरनल कंपोनेंट हो सकते हैं, इसको हम बोलते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स। वहीं पे हम अपने सॉफ्टवेयर्स की अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर में दो तरह के ही आपको देखने को मिलते हैं, जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर फ्रेंड्स इसके बारे में आगे बात करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, किस तरह से परफॉर्म करते हैं, इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी अभी ही। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब इसका ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स पे हम अगर इसको देखें तो इसमें कुछ डिफरेंस हम देखते हैं जो कि हम पीछे अभी कर चुके हैं, लेकिन इसको दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं। फ्रेंड्स फर्स्ट पैरामीटर क्या कहता है कि बेसिक डेफिनेशन क्या हो सकती है हार्डवेयर की। तो फ्रेंड जैसा कि हमने पढ़ा हार्डवेयर इज़ द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। सेम आई होप आपको ये याद हो गया होगा। वहीं पे हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट tells a computer what to exactly do। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं हम डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट क्या है, इट इज़ अ मैन्युफैक्चर्ड, इट डेवलप्ड बाय द इंजीनियर्ड। अगर हम बात करें यहाँ पे मैन्युफैक्चर कि ये मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, इसको बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मेटल्स, प्लास्टिक्स और अदर फाइबर मटेरियल्स। ओके लेकिन जो सॉफ्टवेयर की हम बात करें इसको हम बनाते नहीं बल्कि इंजीनियर जो होते हैं इसको डिज़ाइन करते हैं एज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स के तरह। थर्ड है इसका पॉइंट डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी का मीन्स एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म। ये कहा गया है कि हार्डवेयर कोई भी अपना काम विदाउट सॉफ्टवेयर के नहीं परफॉर्म कर सकता, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंड है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। वहीं पे हम बात करें अपने सॉफ्टवेयर की तो सॉफ्टवेयर डिपेंडेंस कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर। एक होता है सिंपल कोई काम को करना, एक होता है एग्जीक्यूट उस पर्टिकुलर काम को अंजाम देना। हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग की। तो प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग में हम हार्डवेयर की बात करें तो प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग आर यूज टू क्रिएट हार्डवेयर। हम सॉफ्टवेयर की बात करें कंप्यूटर लैंग्वेज टू राइट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो हम कंप्यूटर लैंग्वेज इसको यूज़ करते हैं जो कि आपको पता है इन बिट और बाइट की फॉर्म में होता है, कोडिंग फॉर्म में 0 और 1 की फॉर्म में, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम ये भी पढ़ चुके हैं कि हार्डवेयर पार्ट जो होता है वो टेंजिबल होता है और सॉफ्टवेयर पार्ट हमारा क्या होता है, इंटेंजिबल होता है। नेक्स्ट ड्यूरेबिलिटी इन सेंस कि टाइम की हम बात करते हैं। टिपिकल वेयर्स आउट आवर टाइम कि कुछ समय के बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वेयर कोई और इसकी जगह पे हम रख सकते हैं। हाउएवर अगर सॉफ्टवेयर की बात किया जाए तो सॉफ्टवेयर में कहा गया है कि हाउएवर इट में कंटेन्स फ्लॉज एंड ग्लिचेस। फ्लॉज एंड ग्लिचेस मीन्स कि एक तरह से जो प्रॉब्लम है जब तक हमें वो ना पता लगे तब तक हम उसको यूज़ करते रहेंगे अपने प्रोग्राम्स को, अपने सॉफ्टवेयर्स को, जब तक कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना आइडेंटिफाई हो सके, ना हमें दिखे। फ्रेंड्स इसी के आगे हमने जो अभी किया टाइप्स वो हमें आपको पढ़ा चुके हैं कि इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज, बैटरी, इंटरनल और सॉफ्टवेयर की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने पढ़ लिए। देन हम वायरस अफेक्टेड की बात करते हैं। तो वायरस अफेक्टेड हमारा यहाँ पे क्या कहता है कि हार्डवेयर इज़ नॉट अ सॉफ्टवेयर इज़ अफेक्टेड बाय कंप्यूटर वायरस। ओके वायरस जो है वो इफ़ेक्ट हार्डवेयर पार्ट को नहीं कर सकता लेकिन सॉफ्टवेयर पार्ट को ज़रूर कर सकता है। इसीलिए कंप्यूटर जो वायरस है वो सॉफ्टवेयर में ही हमें देखने को मिलता है। फ्रेंड्स अब आपके लिए एक क्वेश्चन है छोटा सा, आई होप आप इसको अंडरस्टूड करके और इसको अंडरस्टूड करके आप इसका क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ वायरस ऑन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अभी ही हमने पढ़ा कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है वायरस का किस पे, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर पे। तो सिंपल सी एक डेफिनेशन है यहाँ पे, कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ नॉट अफेक्टेड बाय
वायरस, बट सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ अफेक्टेड बाय द वायरस। ये भी मैंने आपको बता दिया। मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन का आंसर देने में आपको प्रॉब्लम आती होगी। फ्रेंड्स, हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे थे। तो सॉफ्टवेयर फ्रेंड्स होते हैं सॉफ्टवेयर सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट प्रोसीड्स एंड एसोसिएट डॉक्यूमेंट्स। ये होता है आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर पैकेजेस की हम बात करें तो ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स, यानी कि कोई एक नहीं बल्कि एक प्रोग्राम नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स एंड दैट सॉल्व्स स्पेसिफिक टाइप ऑफ जॉब्स इज़ वर्ड प्रोसेसिंग, एग्जाम्पल पैकेजेस, एमएस पैकेजेस एट्सेट्रा। ये फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ वर्ड प्रोसेसिंग और एमएस पैकेजेस यहाँ पे क्यों लिखा है और सेट ऑफ प्रोग्राम्स का यहाँ पे क्या मतलब है। फ्रेंड्स, अब हम कहीं भी अपने सॉफ्टवेयर को अगर हम काम करेंगे, कोई भी अपने सॉफ्टवेयर में अगर हम काम करेंगे तो पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन पे काम कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, यस और नॉट? यस, ठीक है। अगर हम बात करें अपने कंप्यूटर या अपने डिवाइस को चलाने के लिए तो हमें वहाँ पे विंडो की ज़रूरत पड़ती है। ऑफ कोर्स, यस और नॉट? यस। अगर हमें विंडो दिखाई ही ना दे, यानी कि हमें हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वो विंडो इंस्टॉल ही ना हो, अगर हम बात करें अपने मोबाइल की, मोबाइल में हमें क्या दिखता है? अपना एंड्रॉयड सिस्टम। तो एंड्रॉयड भी क्या है? एक आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम है, ठीक है, जो कि आपके मोबाइल्स को चलाता है। उसी तरह से हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, तो कंप्यूटर में भी आपकी क्या डलती है? विंडो। ओके, जो कि कंप्यूटर को क्या कंप्यूटर को हेल्प करती है एग्जीक्यूट कराने में, प्रोग्राम्स को और चलाने में। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ, इसलिए इसको कहा गया सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ओके, आगे हम टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। फ्रेंड्स, जो सॉफ्टवेयर पार्ट है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं, हम बारी बारी से देखते हैं इसको अच्छे से कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है आपका, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देते हैं। हाँ फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल्स द ऑपरेशन और एनहेंसेस द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर। फ्रेंड्स, आपको मालूम ही होगा, जैसे मैंने आपको अभी कहा कि जो आपका एक सिस्टम होता है, ओके, सिस्टम यानी कि ये हम अपने कंप्यूटर की बात करते हैं तो ये हमारा क्या है? सिस्टम। अब हम इसको अगर इसको ओपन ही ना करें, ऑन ही ना करें, तो हमें ये सिर्फ और सिर्फ एक, यानी कि एक टीवी की तरह ही दिखाई देगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे कोई अपनी विंडो इंस्टॉल की है, विंडो 7, 10, 13 एक्सेट्रा, ओके, अगर इसमें इंस्टॉल की है तो हमें वहाँ पे अपना कंप्यूटर सिस्टम में अलग अलग तरह के यहाँ पे प्रोग्राम्स वगैरह फाइल्स देखने को मिलती हैं। ओके, तो जो प्रोग्राम इन सब सॉफ्टवेयर्स को, इन प्रोग्राम्स को आगे एग्जीक्यूट हमें शो करवाता है, वो होते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसी के थ्रू ही हमारे आगे जो प्रोग्राम्स होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, वो रन होती हैं। विदाउट इसके नहीं हो सकती। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। नहीं हुआ तो एक बार फिर से मैं कहता हूँ कि विदाउट आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो नहीं चल सकते। जैसे मैंने आपको कहा, मोबाइल में आपका एंड्रॉयड वर्जन और आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपका विंडोज़, लिनक्स विंडो हो सकती है, यूनिक्स हो सकती है, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो भी हो सकती है, ड्यूल भी हो सकती है, वगैरह वगैरह, और भी काफ़ी मैक की हो सकती हैं। ठीक है, तो उसको एप्लीकेशंस को चलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? विंडो सॉफ्टवेयर की। और यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है इस भाषा में कि सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल्स द ऑपरेशन, यानी कि पूरा कंट्रोल किसके हाथ में है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के। और एनहेंस द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, कि जो हम काम करवाना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन से, उसकी कैपेबिलिटीज़ को क्या करता है? इंक्रीज़ करता है। ओके फ्रेंड्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। तो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स विच आर मेंट टू सॉल्व सम स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, हम वर्ड यहाँ पे देख सकते हैं, सम स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। अब हम बात करते हैं अपने सिंपल से मोबाइल की बात करते हैं। क्या हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल को
सॉरी फ्रेंड्स, एंड्रॉयड मोबाइल को हम अपना कंप्यूटर बोल सकते हैं। अब कई बच्चे कहेंगे यस और कई कहेंगे नो, तो मेरा कहना है यस। क्या हम कंप्यूटर को हम स्मार्ट टेक मानते हैं, स्मार्ट टेक्नोलॉजी मानते हैं? ऑफ कोर्स यस। तो अगर हम अपने कंप्यूटर को स्मार्ट टेक्नोलॉजी मानते हैं, अपने फ़ोन को स्मार्टफोन मानते हैं, तो ये कंप्यूटर की तरह ही काम करता है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, हमारा स्मार्ट टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। यानी कि अब उसमें हम काम करने के लिए काफ़ी सारी एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। ओके, जैसे किसी को ज़रूरत पड़ती है हमारे डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो हम यहाँ पे MS ऑफिस, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए MS ऑफिस पैकेज, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि हम अपने MS ऑफिस पे काम करने के लिए इसको क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में। ओके, जितनी हमें इंटरनल अपनी मेमोरी लगेगी उतना तो लगेगी ही, ठीक है। और इसको इंस्टॉल करके हम अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक टास्क के लिए। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स और फंक्शंस की। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो फ्रेंड्स, हमारे वर्ड प्रोसेसिंग इज़ लाइक अ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर्स लाइक ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं हमारे पास, एजुकेशन की कुछ सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, और एंटरटेनमेंट के लिए सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। डाटाबेस में आपका MS ऑफिस हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ग्राफिक्स के लिए आपके वीडियो एडिटर्स के काफ़ी सारे ऐप आते हैं। एजुकेशन सिस्टम के लिए आपके स्मार्ट ऐप्स आते हैं, जैसे अनअकैडमी, वेदांतु एट्सेट्रा। और एंटरटेनमेंट के लिए जैसा आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, ये सब चीज़ें। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं कुछ फंक्शंस की। तो अगर हम फंक्शंस की बात करें तो हम यहाँ पे कहते हैं स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफ अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि हमने देखा कि ये क्या करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर अदर एप्लीकेशंस को भी सपोर्ट करता है और इसको आगे एग्जीक्यूट कराने में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। सेकंड इसका पॉइंट है स्पोर्ट्स एग्जीक्यूशन ऑफ अदर एप्लीकेशन, ये हम पढ़ चुके हैं। थर्ड हम कहते हैं मॉनिटर इफेक्टिव यूज़ ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज, CPU, मेमोरी एट्सेट्रा। इफेक्टिव यूज़ के लिए CPU को क्या करवाने के लिए, प्रोसेसिंग करवाने के लिए, मेमोरी को अदर कैपेबिलिटी उसकी बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए हम इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल। कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल ये भी है एक पैराहिपल्स का मतलब कि जितने भी आपके ये सब, आप इसको अपनी तरफ से पार्ट्स बोलिए या इनके डिवाइसेस के नेम बोलिए या कुछ भी, जो भी पार्ट्स इनके साथ अटैच होते हैं उनको हम बोलते हैं पेरिफेरल्स। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडो, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम जैसे कि आपका व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, अदर यूटिलिटी प्रोग्राम। हाँ फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? यूटिलिटी प्रोग्राम भी एक तरह के सॉफ्टवेयर्स ही होते हैं कि व्हेन वी नीड, विदाउट नीड हम इसको नहीं यूज़ करते यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के, अनटिल द यूटाइल्स, कि जब तक हमें इसकी ज़रूरत ना पड़े तब तक हम इसको यूज़ नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसकी एग्ज़ाम्पल देते हैं एक, कि जब हमें कभी कंप्यूटर में वायरस हमें दिखता है, ओके, ऐसे तो वायरस नहीं आता, लेकिन कोई अगर मलेशियस सॉफ्टवेयर अगर एंटर हो ही गया है, वायरस एंटर हो ही गया, तो उसको रिमूव करने के लिए हम उसमें क्या डालते हैं, एंटीवायरस। ओके, तो एंटीवायरस इज़ लाइक अ सॉफ्टवेयर, बट कौन सा, यूटिलिटी। ओके फ्रेंड्स, व्हेन वी नीड। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक छोटी सी डेफिनेशन है, इसको आप देख सकते हो। जो बाहर बैठा हुआ, यहाँ पे जो बाहर बैठा हुआ आदमी है वो है यूज़र, ठीक है। वो इन सब को आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके आपके हार्डवेयर पार्ट तक पहुंचता है। फिर यही हार्डवेयर पार्ट आपका प्रोसेसिंग करके दोबारा आपके
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, देन आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में, देन यूज़र तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो एक बार यूज़र से लेके एंटर अंदर को होता है, देन अगर आपको इन्फॉर्मेशन वो मिल गई है तो वो दोबारा वापस यूज़र तक पहुंचाने का काम भी इसका ही है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए इसी तरह से डे बाय डे लेक्चर्स लेते आते रहेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस के रिगार्डिंग। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के। तो तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय बाय। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।